हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम लोग देख रहे थे लैपलेस ट्रांसफॉर्म 1, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था कि फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो इस तरह का सम हमने पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि रेंज वाले सम रहते हैं तो उसको किस तरह से करना होता है। ओके, तो लैपलेस का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या है, सबसे जनरल फॉर्मूला क्या है, जीरो से इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी और डी टी। अगर इस फॉर्म में होता है तो इसका लैपलेस क्या आता है, लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी। ओके, इस फंक्शन का आंसर क्या आता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है, लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी। जो भी यहाँ पे होता है उसका डेरिवेटिव, जो भी यहाँ पे होता है उसका लैपलेस फाइंड कर लोगे तो आपका इसका आंसर मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेंज क्या दिया, जीरो से इन्फिनिटी, लेकिन यहाँ पे रेंज क्या दिया, जीरो से पाए। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि भाई जीरो से पाए ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी क्या है, जीरो से पाए के लिए कॉस टी, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉस टी और डी टी साथ में प्लस। अभी आ जाएगा यहाँ पे टी का वैल्यू क्या है, पाई से बड़ा है, पाई से बड़ा मतलब पाई से इंफिनिटी तक। ओके, ई रेस टू माइनस एस टी लिखा, साथ में एफ ऑफ टी क्या है, साइन टी है, इसके लिए साइन टी है तो यहाँ पे लिखूंगा मैं साइन टी। ओके, इंटू डी टी। अभी इसका आंसर तो डायरेक्टली लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी आ जाता है। लैपलेस ऑफ एफ ऑफ टी मतलब इसका कॉस का लैपलेस निकाल लो, साइन का लैपलेस निकाल लो। लेकिन ये कब कर सकते हैं मालूम है, जब जीरो से इन्फिनिटी होगा तब। लेकिन यहाँ पे जीरो से इन्फिनिटी नहीं है, यहाँ पर भी जीरो से इन्फिनिटी नहीं है। ओके, तो इसको नॉर्मल इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, ओके, तो लेकिन नॉर्मल इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ई है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे साइन है। ओके, तो इसका u इंटू वी लगाएंगे ना तो कभी खत्म ही नहीं होगा, बार बार u इंटू वी, u इंटू वी लगते जाएगा। तो ई रेस टू और साथ में साइन होता है, क्योंकि ये टर्मिनेट नहीं होंगे कभी, इसका इंटीग्रेशन बार बार आते जाएगा। अगर कोई अलजेब्रा टर्म होता है तो उसका डेरिवेटिव करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x होगा, फिर 2x का डेरिवेटिव 2 होगा, फिर 2 का डेरिवेटिव 0 होगा। ओके, तो टर्मिनेट हो जाता है, लेकिन ये दोनों टर्मिनेट नहीं होते कभी। तो इन दोनों को इंटीग्रेशन करने के लिए फॉर्मूला बनाया गया है कि भाई डायरेक्ट इन दोनों कभी भी आए, कभी भी ई और साइन या तो ई और कॉस साथ में आते हैं तो उसका फॉर्मूला डायरेक्टली इंटीग्रेशन में है हमारे पास। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स ऐसा रहता है तो क्या आता है आंसर, और ई रेस टू ए एक्स कॉस बी एक्स ऐसा होता है तो क्या आंसर आता है, तो उसका डायरेक्टली आंसर है हमारे पास ई रेस टू ए एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स। ओके, ये फॉर्मूला है, और इसका क्या आ जाएगा, ई रेस टू ए एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा ए कॉस, यहाँ पे कॉस के टाइम पे कॉस आगे रहेगा, ओके, साइन के टाइम पे साइन आगे रहेगा, और यहाँ पे आएगा माइनस बी साइन बी एक्स। ओके, यहाँ पे कॉस के टाइम पे कॉस आगे, साइन के टाइम पे साइन आगे, तो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कॉस वाले में प्लस होता है और साइन वाले में माइनस होता है, याद रखना है आपको। ओके, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली इंटीग्रेशन के लिए। ओके, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन में इसका देख के लगा सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पर ई के ऊपर ए का वैल्यू क्या है, माइनस एस, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई का वैल्यू माइनस एस है, और बी का वैल्यू क्या है, कॉस के अंदर टी के साथ क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखूंगा मैं। तो अभी कॉस वाला फॉर्मूला ये है, तो इसके जगह पे डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, ई रेस टू ए एक्स, ए का वैल्यू क्या है माइनस एस है, और यहाँ पे डी टी से कर रहे हैं, इसके लिए एक्स के बदले में बोलूंगा यहाँ पे टी, तो टी बोलूंगा डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस एस का स्क्वायर एस स्क्वायर होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ब्रैकेट में क्या है, ए कॉस बी एक्स, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स के बदले में टी लिखूंगा। ओके, एक्स के बदले टी लिखूंगा और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, इतना हो गया, इसका आंसर आ गया, ये वाले पार्ट का डायरेक्टली आंसर आ गया, लेकिन इसमें जीरो से पाई का लिमिट पुट करना पड़ेगा, ओके, अभी ये वाले पार्ट को रहने देते, अभी के लिए इसको सॉल्व कर लेते, बाद में इसको सॉल्व करते हैं। ओके, वो फॉर्मूला लगाते, इसको कंप्लीट कर देते, एक बार पाई पुट करते, एक बार जीरो पुट करते। ओके, तो ई रेस टू माइनस एस पाई डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे टी के जगह पे पाई पुट किया, ब्रैकेट यहाँ पे डायरेक्टली मैं पुट करता हूँ, कॉस पाई कितना होता है,
कॉस पाई कितना होता है, -1 होता है, तो -1 इंटू माइनस एस क्या होता है, एस होता है। और यहाँ पे साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। ओके, माइनस, अभी अपर लिमिट का काम हो गया, अभी लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो यहाँ पे लोअर लिमिट यहाँ पे पुट करूंगा तो ई रेस टू 0 क्या होता है, 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट, यहाँ पे 0 पुट किया तो कॉस 0 क्या होता है, 1, तो बचा यहाँ पे माइनस एस, और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस एस माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। एक काम करो, कॉमन ही ले लेते हैं ना, एस बाय एस स्क्वायर प्लस 1 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो एस बाय एस स्क्वायर प्लस 1 को मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचेगा ई रेस टू माइनस एस पाई, और ये प्लस 1 बचेगा, माइनस माइनस प्लस 1 अकेला बचेगा, और एस बाय एस स्क्वायर प्लस 1, एस बाय एस स्क्वायर प्लस 1 को बाहर ले लिया। तो इतना आंसर आया किसका, ये वाले पार्ट का। अभी इसको सॉल्व करते हैं, ये पार्ट को मैं रफ करता हूँ और इसको आगे कंटिन्यू सॉल्व करते हैं। तो देखो अभी साइन वाला है ना, तो इसमें ए का वैल्यू माइनस एस है, सेम बी का वैल्यू क्या है, टी के साथ क्या है 1, तो 1 ले लेंगे, ये आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। ई रेस टू ए एक्स, ए क्या है मेरा माइनस एस, एक्स क्या है टी, डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट, ए का वैल्यू क्या है मेरा माइनस एस साइन बी एक्स, बी का वैल्यू क्या है 1, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, तो टी लिख देंगे डायरेक्ट, माइनस बी का वैल्यू क्या है 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं, कॉस बी एक्स, उसको लिखने की जरूरत नहीं। ओके, इतना आगे इसमें लिमिट पुट करेंगे, एक बार इन्फिनिटी, एक बार पाई, एक बार इन्फिनिटी पुट करेंगे, एक बार पाई पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे जब मैंने इन्फिनिटी पुट किया, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0, ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा डायरेक्टली। ओके, तो ये 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0 हो जाएगा, तो इसको बाकी चीजों को पुट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई कुछ भी करते हैं तो 0 आता है। फिर अभी पाई पुट करते, तो यहाँ पे मैंने माइनस लोअर लिमिट अभी पुट करेंगे, पाई पुट करेंगे, तो ई रेस टू माइनस पाई डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट, यहाँ पे पाई पुट करेंगे, साइन पाई क्या होता है 0, तो ये पार्ट 0 हो गया, और कॉस पाई क्या होता है -1 होता है, तो -1 ऑलरेडी माइनस है, तो +1 हो जाएगा। ओके, इतना आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज, यही जो आएगा वही आएगा, तो 0 क्या बचेगा यहाँ पे मेरा, माइनस ई रेस टू माइनस एस पाई डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1, तो ये अपना आंसर हो गया फाइनल। ओके, तो इस तरह से आपको करना है, इसको कॉमन भी आप कुछ ले सकते हो अगर लेना है तो। ओके, तो ये रेंज वाला सम को लैपलेस में इस तरह से करना होता है। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग देखेंगे चेंज स्केल प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन बाय टी, डिवीजन बाय टी, बहुत सारी चीजें देखेंगे लैपलेस में जो अभी बाकी है अपना। ओके, जो यूनिवर्सिटी में एमपी होंगे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।